नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक कंजूस जमींदार की कहानी, जिसके अपने नौकर ने ही उसके हाथ काट दिए। बहुत पुरानी बात है। किसी गांव में एक जमींदार अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहा करता था। वह जमींदार बहुत ही कंजूस था। वह जमींदार खेत जोतने के काम में जिसे रखता था, वह कुछ समय बाद ही काम छोड़कर भाग जाता था, क्योंकि जमींदार उससे बहुत काम लेता था। नौकर सुबह उठकर ही जमीन जोतता, बीज बोता, पौधों में पानी डालता और इन सब कामों के लिए वह केवल खाने भर को ही देता था। फसल कट जाने के बाद वह उन नौकरों को खाने को भी कुछ न देता था। इस जमींदार की कंजूसी के बारे में गांव भर में चर्चा होती थी। ऐसा ही बहुत समय तक चलता रहा, लेकिन एक समय ऐसा आया कि उसे खेतों पर काम करने के लिए आदमी मिलना भी मुश्किल हो गया। वह जिसे भी काम पर रखने की कोशिश करता, वही दुगने पैसे मांगता। लेकिन जमींदार पर इसका कोई असर न हुआ। उल्टे वह बेचारे मजदूरों का वेतन काट लेता था। उसी गांव में श्याम नाम का एक बुद्धिमान लड़का रहता था। उसने जब उस कंजूस जमींदार के बारे में सुना तो उसको सबक सिखाने की सोची। वह एक आदमी को साथ लेकर जमींदार के पास जा पहुंचा। जमींदार ने उन्हें बैठने को कहा और उनसे आने का कारण पूछा। श्याम ने बताया कि वह उसके खेतों पर काम करना चाहता है। इस पर जमींदार बोला, तुम्हें पूरे साल काम करना पड़ेगा, बीच में भागोगे तो नहीं। तब श्याम ने जवाब दिया, मालिक, पहले मुझे यह बताओ कि आप मुझे क्या दोगे, तभी मैं बताऊंगा। जमींदार बोला, यह बात तो मैं तुम्हारा काम देखकर ही तय करूंगा। अगर अच्छा काम करोगे तो साल में 12 किलो चावल दूंगा, अगर नहीं तो 9 से 10 किलो ही दूंगा और साथ में कपड़े भी मिलेंगे। उसकी बात सुनकर श्याम बोला, अब आप मेरी भी शर्त सुन ले। मुझे मालूम है कि आप मजदूरों को कम खाना और कम मजदूरी देते हैं, इससे वे काम छोड़कर भाग जाते हैं, लेकिन मैं भागने वाला नहीं हूँ। इसीलिए मुझे साल में एक बीज धान का देना, जिसे नीची जमीन में मैं खुद लगाऊंगा, और एक बीज गेहूं का देना, जिसे मैं ऊंची जमीन में लगाऊंगा। पहनने के लिए कपड़े देना होगा। प्रतिदिन एक पत्तल चावल खाने को देना, एक पत्तल से अधिक नहीं मांगूंगा। इसके बाद तुम जो कहोगे मैं वो काम करूंगा, लेकिन अगर मैं ना करूं तो मेरा हाथ काट लेना। अगर तुम शर्त के विरुद्ध काम करोगे तो मैं तुम्हारा हाथ काटूंगा। बोलो, मंजूर है? जमींदार को भला इसमें क्या आपत्ति हो सकती थी। उसने उसकी शर्त मान ली। अब श्याम जमींदार के यहाँ मजदूरी करने लगा।
जब वह खाना खाने के लिए हाजिर हुआ तो एक लंबा चौड़ा केले का पत्ता लेकर हाजिर हुआ। जमींदार ने जब केले का पत्ता देखा तो वह गुस्से से लाल होकर बोला, तुम केले के पत्ते में चावल खाओगे, समझ क्या रखा है? पर मालिक, शर्त तो यही था ना, श्याम मुस्कुराकर बोला। हाँ, यही था, जमींदार ने झुंझलाकर उत्तर दिया। विवश होकर उसे केले के पत्ते में ही चावल देने पड़े। अब तो श्याम रोज ही केले के पत्ते में ही चावल खाता। एक दिन रसोइये ने जमींदार से कहा, यह तो अजीब बात है, चावल बनाते बनाते हालत खराब है मेरी। हुजूर, यह आप किस तरह के आदमी को पकड़ लाए हैं? 10-10 आदमियों के चावल अकेले ही खा जाता है। अरे, 10 आदमियों के बराबर का काम भी तो यही करता है, जमींदार ने उत्तर दिया। यह बात तो बिल्कुल सही थी। श्याम काम में कोई कंजूसी न करता था, सारा काम अपने हाथों से पूरा करता और मजदूरी में वह एक गेहूं का व एक चावल का दाना ही लेता था। एक दिन श्याम ने जमींदार से कहा, मालिक, मैंने गोबर के ढेर में गेहूं बो दिया है और धान को नीची वाली जमीन में बो दिया है। गेहूं के पौधों में अनेक दाने निकले हैं, उसी प्रकार धान के पौधे में भी अनेक दाने निकले हैं। फिर श्याम ने उन सभी दानों को बीज के रूप में रख लिया। दूसरे साल भी उसने गेहूं और धान के बहुत से पौधे उगाए। इसके अलावा उसे मजदूरी के रूप में भी एक एक बीज अलग से मिला। उन बीजों को उसने अगले साल के लिए रख लिया। शर्त के अनुसार वह धान के बीज को नीची जमीन में और गेहूं के बीज को ऊंची जमीन में बोता था। ऐसे ही 6 साल बीत जाते हैं। इस तरह श्याम के मालिक के हाथ से सारी जमीन निकल गई। अंत में जमींदार ने पंचायत के आगे जाकर शिकायत कर दी। तब श्याम को बुलवाया गया। श्याम पंचायत में हाजिर हुआ। गांव वालों ने श्याम को समझाते हुए कहा कि इस बार जमींदार को माफ कर दो, उसे बहुत बड़ा दंड मिल चुका है। श्याम ने कहा, इन्होंने गरीबों को बहुत सताया है, उन्हें भरपेट खाना तक नहीं दिया, दंड तो इन्हें मिलना ही था। अरे नहीं नहीं बेटा, इनको थोड़ी सी जमीन तो दे ही दो, एक बूढ़े गांव वाले ने श्याम को समझाते हुए कहा। फिर पंचों ने भी समझाया, ठीक है, जमीन तो मैं दे दूंगा, लेकिन शर्त के अनुसार इन्हें अपना हाथ काटना होगा। श्याम बोला, नहीं नहीं, मैं अपना हाथ नहीं काटूंगा। जमींदार बोला, लेकिन जब अंत में शर्त के अनुसार जमींदार अपना हाथ काटने लगा तो श्याम को दया आ गई और उसने आधी जमीन उसे दे दी। उस दिन के बाद से जमींदार एकदम से बदल गया। अब वह सभी मजदूरों के साथ अच्छा व्यवहार करता और उन्हें भरपेट खाना और उचित मजदूरी भी देता। अब तो गांव के सभी लोग श्याम की सूझबूझ की प्रशंसा किए नहीं थकते थे।
तो आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।